हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपनी अक्टूबर मंथ की सैलरी। और लगभग लगभग मुझे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 3 साल बाद कितना पेमेंट ग्रुप डी को मिलती है। आप लोग जब ग्रुप डी में आएंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग की कितनी पेमेंट ठीक है बन सकती है। मैं स्टार्टिंग की ही बात करूँगा, एक आध 2 साल 3 साल के अंदर, कि आप लोग को कितना पेमेंट बन सकता है अच्छा खासा। तो अदर अदर डिपार्टमेंट्स में अदर अदर पेमेंट रहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को सोच के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार अच्छी सैलरी रेलवे में जैसा कि है कि बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को क्लियर करूँगा। तो अक्टूबर मंथ में कितनी सैलरी मेरी बनी है तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊँगा। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सैलरी में बेसिक चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगा कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, यानी क्या क्या चीज़ें सैलरी से जुड़ती हैं। तो सबसे पहले जो जुड़ता है वो होता है बेसिक पे, ठीक है, जहाँ से आपकी शुरुआत होती है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बेसिक पे जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आप लोगों की पेमेंट बनेगी। तो ठीक है, बेसिक पे होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, इसको महंगाई भत्ता कहते हैं। ये महंगाई के अकॉर्डिंग बढ़ते रहता है, जैसे जैसे महंगाई के आंकड़े आते रहते हैं, ठीक है। और एरियर जो आप लोग देख रहे हैं डीए का, क्योंकि ये एरियर तब लग के आता है, जैसे डीए मान लीजिए डीए की घोषणा 2 महीने पहले हो गई है और तब से डीए लग के आया नहीं है और डीए इस महीने लगा। मान लीजिए जुलाई में डीए लग गया है, गवर्नमेंट ने जुलाई में 4% डीए बढ़ा दिया है महंगाई भत्ता, और उसका फ़ायदा हमें लोगों को जुलाई में नहीं मिला, अगस्त में भी नहीं मिला। तो अगर अक्टूबर में उसका फ़ायदा मिलता है तो वो 3 महीने का जो पेमेंट था वो भी ऐड होके आता है। तो वो एरियर कहते हैं इसको, ठीक है, यानी जो भुगतान जो एक साथ कर देता है इसका, ठीक है, जो बचा हुआ है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, ठीक है, आने जाने के लिए। और एरियर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी, इसका भी एरियर मिला हुआ है, क्योंकि डीएनएस अलाउंस के साथ ये भी ऐड होता है। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ये डीएनएस अलाउंस के साथ ऐड रहता है, मतलब इसका 900 प्लस इसका डीए का एक फॉर्मूला होता है, तो इसी वजह से इसमें इसका भी नाइट मिला हुआ है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस होते हैं, ठीक है। नाइट ड्यूटी अलाउंस में क्या होता है कि रात में हम लोग ड्यूटी करते हैं, रेलवे स्टाफ आपको पता है कि दिन और रात दोनों ड्यूटी करते हैं, ठीक है, क्योंकि 24 घंटा रनिंग रहता है। तो जब हम नाइट ड्यूटी करते हैं तो उसका भी हमें पैसा मिलता है, ठीक है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ये तब मिलता है जब हम मान लीजिए कोई हॉलीडे है और हॉलीडे के दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं। मान लीजिए बहुत सारे त्योहारों पर आपने देखा होगा, दिवाली के दिन भी मैंने ड्यूटी करी थी, तो उसका कितना पेमेंट बनता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें ऐड होके आती हैं, ठीक है। और क्या एक चीज़ है और आप लोग को दिखाता हूँ, ट्रैवलिंग अलाउंस होता है टीए। ट्रैवलिंग अलाउंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको कह सकते हैं कि ये कमाने का एक जरिया है, ग्रुप डी को पेमेंट अच्छा खासा पेमेंट उठाने का एक जरिया है। आप दूसरे स्टेशन जॉब करते हैं या किसी दूसरी जगह जॉब करते हैं, यानी आप अपने स्टेशन पे हैं और मान लीजिए दूसरे स्टेशन पे वर्कर्स की कमी है, ठीक है, वहाँ नहीं है कर्मचारी, या कहीं ऐसी जगह आप लोग को भेजा जाता है जहाँ आप लोग को काम करने भेजा जाता है, तो उसका आप लोग को पैसा मिलता है, ठीक है। और वर्किंग के हिसाब से तो हम लोग को एक दिन का 500 रुपये मिलता है दूसरे स्टेशन पे ड्यूटी करने का। अब ये तो सारी अर्निंग है, ठीक है, ये अर्निंग है। अब कितनी कितनी अर्निंग है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो मेरी जो अर्निंग है, ठीक है, उसमें बेसिक मेरा 19,700 है, ठीक है, 3 साल बाद 19,700 है। और उस पर डीए लग के आया है, ठीक है, 7,486, ठीक है, 38% का डीए लगा हुआ है। और मेरा जो डीए एरियर जो बना हुआ है 2,364 रुपये एरियर मुझे मिला हुआ है, जो बकाया था, जो नहीं मिला था पहले, वो अभी मिल गया है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मुझे मिला है 1,242 रुपये और उसका एरियर 108 रुपये मिला हुआ है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस मेरी देख सकते हैं 2,311 रुपये मेरी नाइट ड्यूटी बनती है। अगर मैं 13-14 दिन यानी 17 यूनिट रहता है तो मैं उसका बाद में कैलकुलेशन बताऊंगा। 14 दिन के आसपास अगर मैं ड्यूटी करता हूँ रात में तो उसका 23 और 11 मिलता है मुझे। और देख सकते हैं नाइट सॉरी एनएच जो मिलता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, मुझे 2 छुट्टियों का मिला है, ठीक है, छुट्टियों का मुझे 768 रुपये मिला है। आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक छुट्टी का कितना रुपये मिलता है। और ट्रेवलिंग अलाउंस देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो मुझे मिला है वो टीए मिला हुआ है। दूसरे स्टेशन पर मैंने ड्यूटी की थी तो उसका मुझे 14 दिन मैंने ड्यूटी की थी दूसरे स्टेशन, तो 7,000 रुपये मुझे मिला है, ठीक है। तो टोटल मेरी जो पेमेंट है वो कितनी बन रही है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब वो तो थी अर्निंग्स, अब देख लीजिए कटौती क्या क्या होती है, क्या क्या चीज़ें कटता है सैलरी से। बहुत सारी चीज़ें कटती भी हैं, आप लोग को पता है। अब क्या क्या करता है, पीएफ वगैरह ये देख लीजिए। तो इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, उसके नाम पे पैसा कटता है। एनपीएस
ठीक है। एनपीएस आप जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम थी, अब उसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम आ गई है। तो मैं अभी आप लोगों को कभी बता दूंगा वीडियो में कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है, क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का होता है, बिजली का बिल होता है, हाउस रेंट होता है। ठीक है, हाउस रेंट यानी मैं कमरा लेके रहता हूँ रेलवे का, तो उसका भी किराया करता है। वाटर चार्जेस करता है, पानी का करता है। और इलेक्ट्रिक ड्यूटी करती है उत्तराखंड की। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो लेता है, लाइट मिलती है हम लोग को उत्तराखंड से, तो उसका भी चार्ज करता है। तो देख लीजिए कटौती में क्या क्या है। तो 30 रुपये इंश्योरेंस स्कीम क्या करता है, रेलवे अपनी तरह से इंश्योरेंस देता है। और 2,955 रुपये एनपीएस क्या करता है। ठीक है, ये और वाट देख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा 221 रुपये कटा हुआ है। और इसके 87 रुपये मेरा रूम रेंट कटा हुआ है। 5 रुपये का वाटर चार्ज कटा है, 5 रुपये पानी का बिल, और 11 रुपये ड्यूटी कटी है। तो टोटल देख सकते हैं। तो मेरा जो पेमेंट बना है इस महीने अक्टूबर में, देख सकते हैं, वो टोटल बना है 40,979 रुपये, यानी लगभग 41,000 के आसपास मेरा पेमेंट बना हुआ है। 41,000 के आसपास था। ठीक है, 21 रुपये कम बना है, यानी अप्रॉक्स 40,000 के आसपास मान सकते हैं। इसमें अगर कटौती देखी जाए, ठीक है, 3,409 रुपये की इसमें टोटल कटौती हो गई, यानी इतने रुपये कट गए हैं। ठीक है, 3,409 रुपये कट गए हैं। और इसमें टोटल जो मुझे हाथ में मेरा जो पेमेंट आता है नेट पे जो मैंने उठाया है, वो 37,570 रुपये है। और मेरे हिसाब से अभी मुझे मतलब मैं इस वेतन पे 37,570 जो मुझे मिला है, ये मेरे अकाउंट में आया हुआ है। ठीक है, और आप लोगों में बहुत सारा कहते हैं कि कितना मिलने वाला है, क्या होता है। और बाकी छुट्टियों का ऊपर देख सकते हैं, छुट्टियाँ भी लिखी हुई हैं, LAP कितनी मेरे पास बची हुई हैं, सब ऊपर से ब्यौरा लिखा हुआ है, 105 ये वो। ठीक है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं ऊपर से। बाकी चीज़ें मैंने हाइड कर रखी हैं प्राइवेसी के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों को ऑनलाइन मिलता है, अब ये सैलरी स्लिप ऑनलाइन आती है। और जो बाकी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैक मेंटेनर वगैरह, गेटमैन वगैरह इंजीनियरिंग के होते हैं, उनको 2700 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है हार्ड अलाउंस का, यानी रिस्क अलाउंस का। तो ये एक सैलरी स्लिप है, देख सकते हैं, ट्रैक मेंटेनर 4 की। ठीक है, जिस पे भर्ती होती है ट्रैक मेंटेनर 4 पे। तो आप देख सकते हैं इस पे लास्ट में आप देख सकते हैं रिस्क अलाउंस लिखा हुआ है। तो रिस्क अलाउंस लिखा हुआ है लास्ट में, तो 2700 रुपये इनको एक्स्ट्रा मिलता है रिस्क अलाउंस पे। स्टार्टिंग की इनकी सैलरी है ये ट्रैक मेंटेनर 4 की, लेकिन अब तो बढ़ जाएगी, आप लोग जब 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 ज्वाइन करेंगे।